भारत में पाकिस्तानी फनकारों को शदीद धमकियां देने का सिलसिला जारी है। अब भारतीय फनकार भी इंतहा पसंदों के साथ मिल गए हैं। भारत के इंतहा पसंदों ने गुज़िश्ता रोज धमकी दी थी कि पाकिस्तानी फनकार 48 घंटों के अंदर भारत से निकल जाएं। अगर 48 घंटों में ये फनकार भारत से ना निकले तो उन्हें धक्के मारकर निकाला जाएगा। पाकिस्तानी फनकार भारत में शदीद खौफज़दा हैं। अब तो भारतीय अदाकार और फनकार भी भारतीय इंतहा पसंदों के हम आवाज बन गए। भारतीय गुलकार अभिजीत ने पाकिस्तानी फनकारों के हक में बोलने पर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर और महेश भट्ट के खिलाफ बोल पड़े। अभिजीत ने कहा है कि शाहरुख और सलमान खान पाकिस्तानी फनकारों की हिमायत से बाज आ जाएं, वरना उनको भी सबक सिखाया जाएगा। अभिजीत ने अखलाकियात, तहजीब और अवादारी की सारी हदें पार कर दी और बोले वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तानी फनकारों का बाइकआउट किया जाए, बल्कि उन्हें धक्के मारकर भारत से निकाला जाए। उनका कहना था कि करण जौहर और महेश भट्ट को पाकिस्तानी फनकारों को पालने पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से भी सवाल कर डाला कि आखिर इन फनकारों को वीज़ा क्यों दिया जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदाकार फ़खरे आलम साहब। फ़खरे आलम साहब, आप खुद भी एक फनकार हैं और कहा यह जाता है, भारत की जानिब से ये कहा गया था कि फनकार की और फन की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जो रवैया पाकिस्तानी फनकारों के साथ इख्तियार किया जा रहा है भारत में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जनाब, ये तो जो आप तारीख उठाएंगे तो तारीख में बार बार ये बात वाज़ेह तौर पे आपको नजर आएगी कि भारत की मुख्तलिफ इंतहा पसंद तंजीमें, सियासी ग्रोह जो हैं वो इस किस्म की घटिया बातें माजी में भी करते रहे हैं और इस वक्त भी कर रहे हैं। और ये बात इससे फिर साफ जाहिर होती है कि इस तरह की बात मुसलसल होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि भारत की सरकार जो है वो इंतहा पसंदों के खिलाफ किसी किस्म का कोई भी जो है वो रद्द अमल देने को तैयार नहीं है, उनको इस चीज से गुरेज करने के लिए कहने को तैयार नहीं है कि ये गलत है, आप ये नहीं कह सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा ये कि ये मामला जो है जहां तक फनकारों का है, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत की हद तक अब नहीं रह सकता। वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान और भारत के बीच में ताल्लुकात जो हैं जिस दहलीज पे आके खड़े हो गए हैं, यहाँ पर हर इंसान को अपनी अपनी साइड जो है वो चूज करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन क्योंकि भारत आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती तो मैं भारत जाऊंगा। फिर भारत में आपको जो आपके साथ किया जा रहा है, तो अगर तो आपके अंदर कोई भी थोड़ी सी भी हुब्बे वतनी का जज्बा मौजूद है और अगर आपको थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप खुद ही कहेंगे कि जनाब अभी हालात ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे काम करूँ, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो असूली तौर पे तो हमारे फनकारों को चाहिए कि वो खुद ही कहें कि जी अभी जब हालात जब तक सही नहीं होते तब तक हम जो है वो नहीं ट्रैवल करेंगे इंडिया, उनकी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से भी। भारत का जहां तक के ताल्लुक है और उनके रवैये का ताल्लुक है, बैनुल अक़वामी सतह पे हमें इस चीज को उठाना चाहिए, हमारी सरकार को उठाना चाहिए और हमारे मीडिया को भी इंटरनेशनली ये बात जो है और ढिंडोरा पीटना चाहिए कि ये देखिए ये क्या रवैया है भारत के इंतहा पसंदों का और नहायत ही इंतहा पसंद हुकूमत है भारत का, कि वो एक फजूल सा इल्जाम तराशी का जो उनका रिवाज है उसको मुसलसल जारी रखे हुए ताकि वो हकायक को छुपा सकें, कश्मीर की हकीकत को छुपा सकें, मुसलमानों पे होने वाले जुल्म को वहां पर छुपा सकें। तो ये जो है इस चीज को आपको हमें तो डेवलप करना चाहिए। ये हो क्या रहा है, आप जनाब गाय का गोश्त खाने की गलती करें भारत में तो आपको जिंदा जला दिया जाता है या मार दिया जाता है। ये हुआ है, ये किस्सा हमारा बयान किया हुआ या हमारा पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये वो चीजें हैं जो भारतीय अखबारों के अंदर बार बार खुद छपी हैं, ये खबरें रीसेंट है सारी की सारी। भारत में जो छर्रे मारे जा रहे हैं बच्चों के, औरतों के, बुजुर्गों के और अपना बेगुनाहों के मुंह पे, वो तस्वीरें हमारी बनाई हुई नहीं है, हमारी रिलीज नहीं है, मतलब इंडिया मीडिया की अपनी है। सो बेसिकली उनका ये रवैया जो है कि जी पाकिस्तानी अब एक्टरों के ऊपर लगा दो, उनको हो गए निकले यहाँ से, दफा हो जाएं और हम क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे आपके साथ और हम ये नहीं करेंगे वो भी नहीं, ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब ड्रामेबाजी है, सब ड्रामेबाजी है, सब ड्रामेबाजी है। बहुत शुक्रिया फ़खरे आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे।